नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव के दौरान जब इंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा था तो यही कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, मोदी तानाशाही कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जिसका जितना आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी हर जगह घूम घूम के यही कह रहे थे कि जातियां सबकी पता होनी चाहिए। हालांकि राहुल से जब जाति पूछ ली गई थी तो कांग्रेस बौखला गई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं होगा, ना ही किसी विरोधी दल के पास। दरअसल कांग्रेस बात करती है कि जातिगत जनगणना हो तो हिंदुओं की हो और हिंदुओं में चारों वर्ण की हो, ब्राह्मण, शूद्र और इसके अलावा क्षत्रिय, जितने भी वैश्य, सबका इसमें अलग अलग सेंसस होना चाहिए। लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो केवल एक तरीके से गणना कराने की बात होती है कि केवल कितने मुस्लिम हैं। लेकिन सच यह है कि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रिजल्ट के बाद पहली बार मुखर होकर ये चीजें बोल दी हैं। इस वक्त मेरे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इसी मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान सुन लेते हैं तो तस्वीरें थोड़ा साफ हो जाएंगी, चर्चा करने में भी आसानी हो जाएगी। तो सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुना आप सबने। नाज़िया जी, जिस तरीके से पीएम मोदी मुखर होकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों में जातियां होती हैं, उनकी चर्चा विपक्ष नहीं करता है, केवल हिंदुओं की जाति की चर्चा होती है और वो इसी के सहारे हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं और अपना मजा काटना चाहते हैं। क्या वाकई में मुस्लिमों में भी तमाम जातियां हैं जैसे हिंदुओं में? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आभारी हूं मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कि उन्होंने इतनी अच्छी बात बहुत ही आसान और बहुत ही इज्जत भरे शब्दों में किया है। 2023 11 दिसंबर 2023 को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने सबमिट किया था दिल्ली में, और जिसमें मैंने कहा था कि मुसलमानों में 72 फिरका और 58 कास्ट होता है जिसका जनगणना राहुल गांधी जी नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी। यहाँ तक कि जनाब राहुल गांधी हजरते आला जनाब राहुल गांधी जी कभी पत्रकार की जाति पूछ लेते हैं, कभी कैमरामैन की जाति पूछ लेते हैं और कभी गरीब इंसान की जाति अपने भारत जोड़ो यात्रा में भी पूछ लिया करते थे। लेकिन कभी भी मुसलमान समुदाय के हृदय में झांक करके उन्होंने पता करने की कोशिश ही नहीं की कि ये 72 फिरका और 58 कास्ट एक दूसरे को कितना डिफेम और मलाइन करता है। मुसलमानों का ये 72 फिरका और 58 कास्ट एक दूसरे को कितना बेइज्जत करता है। कैसे बेइज्जत होते हैं नाज़िया जी? कैसे एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं? ये थोड़ा एक आध उदाहरण से समझाइए। एक उदाहरण नहीं, मैं आपको अभी आपके सामने 3-4 उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हालांकि अपने पिता के घर से सैयद कास्ट से आती हूँ और अपने मरहूम मरे हुए खाविंद के हस्बैंड के यहाँ से मैं पठान आती हूँ, ठीक है। लेकिन सैयद और सुन्नी मुसलमान जो होते हैं, और मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान कभी भी शिया को मुस्लिम नहीं मानता है, सुन्नी मुसलमान कभी भी वहाबी को मुसलमान नहीं मानता है, अहमदिया को सुन्नी मुसलमान नहीं मानता है, बरेलवी को सुन्नी मुसलमान नहीं मानता है। और अहमदिया और शिया की जंग हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है। अहमदिया और बरेलवी की जंगों को कई बार नेशनल न्यूज चैनल पर डिबेट के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ तक के पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में शिया, बरेलवी, बोरी, अहमदिया और देवबंदी जमात के लोगों को रहने और बसने नहीं दिया जाता है। अहमदिया को तो साफ कहा जाता है और शियाओं को साफ कहा जाता है कि तुम्हारा इमामबाड़ा भी हम नहीं मानते, तुम्हारी मस्जिद भी हम नहीं मानते और तुम्हारे करबला को भी हम नहीं मानते और तुम्हारे मस्जिदों को हम रहने भी नहीं देंगे। आप याद कीजिए कि अक्टूबर 1 साल पहले
अक्टूबर 2022 में भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी हमारे भारत में, और कई नेशनल न्यूज चैनल पर हम लोग बैठे थे और बैठ करके हमने बात किया था, जिसमें मैंने अहमदियों का समर्थन किया था कि मैं सुन्नी हूं लेकिन उनकी मस्जिदें क्यों तोड़ी जाएंगी, ये गलत हो रहा है, वहां पर भी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा था कावड़ यात्रा के वक्त में थूक जिहाद, इस पर हजारों लाखों मुसलमानों ने, सुन्नी मुसलमानों ने एक बात कही थी कि ये सुन्नी मुसलमान नहीं करता है, ये शिया मुसलमान थूकता है, जिसको हम लोग मुसलमान मानते ही नहीं है। तो ये उनका खुद का कहा हुआ है। तो अभी तक मैं आपको बताऊं नाज़िर जी, मैंने कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर से बात की, अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे इंटरव्यूज़ भी किए जो कि कभी मुस्लिम स्कॉलर हुआ करते थे, फिर बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो गए। उनसे जब मैंने पूछा कि मुस्लिमों में भी जातिगत जनगणना अच्छे से होनी चाहिए, एक एक अशराफ कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, 72 फिरकों की होनी चाहिए, तो वो सब ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान में कोई जातियाँ नहीं, मुसलमान एक है, वो भले शिया हो या सुन्नी हो। नहीं, अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बता देती हूँ। आपके यहाँ ब्राह्मण मरे, आपके यहाँ जुलाहा मरे, आपके यहाँ डोम मरे, आपके यहाँ क्षेत्रीय मरे, जब डेड बॉडी आपके शमशान घाट में जाती है तो जो जलाने वाला और अंतिम संस्कार करने वाला होता है वो कभी नहीं पूछता है कि अगर ये डोम है तो हम नहीं जलाएंगे, या ये क्षेत्रीय है तो हम नहीं जलाएंगे, या ये डोम ये ब्राह्मण का शमशान घाट है, इसमें तुम लेकर क्षेत्रीय को नहीं आ सकते हो या शूद्र को लेकर के नहीं आ सकते हो, ये बात नहीं होता है। लेकिन शिया के कब्रिस्तान में सुन्नी दफन नहीं हो सकता, सुन्नी के कब्रिस्तान में अहमदी दफन नहीं हो सकता, अहमदी के कब्रिस्तान में बोरी दफन नहीं हो सकता, बोरी के कब्रिस्तान में सुन्नी दफन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हमारा कब्रिस्तान भी अलग है। मस्जिदों में भी यही है मामला, मस्जिद में भी यही मामला है। शिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाता नमाज पढ़ने के लिए, सुन्नी की मस्जिद में शिया के लिए नो एंट्री है, अहमदी के मस्जिद में सुन्नी और शिया के लिए नो एंट्री है, बरेलवी के मस्जिद में कोई थूकता भी नहीं है। तो फिर राहुल गांधी इस चीज की बात क्यों नहीं करते नाज़िर जी? मैं तो 2 साल से उठा रही हूँ। राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते? उनको क्या कहते हैं, हिंदुओं की बड़ी चिंता है, लेकिन जो वोट दे रहा है उनके लिए क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वोट बैंक तो मुस्लिम ही है उनका अच्छा खासा। नहीं, मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो आपके व्यूअर्स को और आपको भी समझ में आएगा। एक कि राहुल गांधी का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आज से नहीं है, ये नेहरू के जमाने से है। और याद कीजिए कि सावरकर जी ने जब हमारे बापूजी से पूछा था, मोहनदास करमचंद गांधी जी से पूछा था कि आप माइनॉरिटी से डरते क्यों हैं, आप मेजॉरिटी का दर्द क्यों नहीं समझते, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मेजॉरिटी सनातनियों का दर्द समझा है और माइनॉरिटी से डरना उन्होंने छोड़ दिया है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। लेकिन राहुल गांधी आज भी नेहरू की तरह ये मुसलमानों का वोट अपने पॉकेट वोट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो जमाना लद गया कि मुसलमान पुरुष मुसलमान बेटियों का कान पकड़ करके वोट करवाते थे, अब वो जमाना लद गया है, अब वो जमाना नहीं बचा है। ये हुआ पहला बात। जो पॉकेट वोट उनका खराब ना हो कांग्रेस को और इंडिया अलायंस का, इसलिए वो मुसलमानों के जाति जनगणना की बात नहीं करते, जबकि हिंदुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और जल्दी करना चाहिए मुसलमानों का जाति जनगणना, क्योंकि हमारे यहाँ सैयद खानदान में जुलाहे अंसार बरादर की बेटियां ब्याही नहीं जाती हैं। पठानी खान खानदान में कभी भी सब्जी फरोश और कुरैशी जात की बेटियां जो है वो ब्याही नहीं जाती हैं। कुछ ऐसे कुरैशी हैं, रशीदी हैं, जो टीवी चैनलों पर बहुत फेमस हैं, लेकिन सैयद परिवार से पूछिएगा तो वो अपने बराबर में अपने सोफे पर बैठने भी नहीं देगा, कुरैशी को और रशीदी को। तो सैयद परिवार से आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों में भी जातियां होती हैं लेकिन कांग्रेस उसकी बात नहीं करती, विरोधी उसकी बात नहीं करते हैं, ये राजनीतिक नजरिया था या फिर मुसलमानों के लिए भी प्रधानमंत्री आवाज उठा रहे हैं जो जातियां छोटी हैं? मुसलमानों के हित में, रोहित जी, मुसलमानों के हित में प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर अपनी जातियों में 72 फिरके और 58 कास्ट में जो छुआछूत का जो सिलसिला आज से नहीं एक जमाने से चला आ रहा है उसको खत्म किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट से यह साबित हुआ है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उनके हृदय में
सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि वो उनके भलाई के लिए भी काम करना चाहते हैं। आखिर जुलाहे की बेटियों ने ऐसा क्या पाप किया है जो सैयद का बेटा उससे शादी नहीं कर सकता? भाई मुसलमान सैयद खानदान का बेटा, खान खानदान का बेटा जब हिंदुओं से शादी कर सकता है तो हमारे ही मुस्लिम हम कलमा जात बिरादरी में अगर कुरैशी की बेटी है, कसाई की बेटी है, जुलाहे की बेटी है, सब्जी फरोश कुजड़े की बेटी है, तो वो क्यों नहीं बहू बन सकती है? अब आती है तीसरा रीजन, हमारे अल कुरान में मजार परस्ती जो है वो गुनाह है। अल कुरान के हिसाब से अगर उनकी आयतों को उठाकर देखा जाए तो मजार परस्ती के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अबू मरतहत को अपने मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनके पास, और कहा था कि हमारे रसूल को ये जाकर पैगाम दो कि जितनी भी पक्के मजारे हैं और पक्के कब्रिस्तान है उसको तोड़ दिया जाए। और प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम को माना और पक्के कब्रिस्तान और मजारों को तोड़ने का परमिशन दिया था अबू मरतहत को। अब आती है बात कि एक तरफ सुन्नी मुसलमान कहता है कि वो अल कुरान मानता है तो मजारे क्यों मान रहा है, मजारों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहा है सुन्नी मुसलमान? एक तरफ सुन्नी मुसलमान ये कहता है टीवी चैनलों पर बैठ करके कि हम अल कुरान के मानने वाले हैं, तो मजारों को हथौड़ा लेकर के तोड़ने में आपत्ति कहाँ आ रही है? जब अबू मरतहत मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा तब, और प्रॉफिट मोहम्मद ने एक्सेप्ट किया अल्लाह के मैसेज को, लेकिन इस पर डिटेल में जाइए क्योंकि मजार से लगभग 1.5 करोड़ जाहिल चिटिंगबाज मुसलमानों की लग्जेरियस लाइफ पूरी हो रही है, इजी मनी का धंधा मचा करके रखा है। इसलिए सुन्नी मुसलमान हमारे इस्लाम के खिलाफ, नाउजुबिल्लाह हमारे कुरान के खिलाफ जाकर के, सुन्नत रसूल के खिलाफ जाकर के अपनी इजी मनी का धंधा चला रहे हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सही वक्त पर, बिल्कुल, सही प्रधानमंत्री ने बहुत सही वक्त पर बयान दिया है हरियाणा के रिजल्ट के बाद। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं वो इशारों में अपने तबके तक पहुंचा दिया जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक और तमाम पत्रकार अपने नजरिए से देख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता अपने नजरिए से देख रहे हैं, हिंदू समुदाय अपने नजरिए से देख रहा है, मुस्लिम समुदाय अपने नजरिए से देख रहा है। जो समझ में आ रहा है नाज़िया जी वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हिंदुओं की जातियां तो आप देखते हैं, मुस्लिमों की जातियां नहीं देखते हैं, ये उस बयान का दूसरा रूप था, बटेंगे तो कटेंगे वाले का दूसरा रूप था। इस हिसाब से बताना कि अगर अब आप हिंदुओं को बांटोगे तो हम मुसलमानों को बांट देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा से 2014 से आप आदरणीय प्रधानमंत्री का बयान सुनिए, मैं इसको 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आप बयान सुनिए। उन्होंने हमेशा कभी कहा मुसलमानों एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, कभी कहा कि 303 बार इंसानियत की बात बताई गई है, कभी कहा कि इकरा आपकी पहली आयत है तो आप शिक्षित हो जाओ, कभी कहा कि पसमानदा मुसलमान सामने आओ शिक्षित हो जाओ, और कई योजनाएं स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली मुसलमानों के बेटियों के शिक्षा के लिए भी उन्होंने निकाला। अब आती है बात कि क्यों नहीं हिंदुओं को ये बताया जाए कि वाकई में तुम बटोगे तो तुम कटोगे, तुम एक रहोगे तो तुम नेक रहोगे, ये क्यों नहीं बताया जाएगा? और इससे एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारत के हिंदू अगर एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, नेक रहेंगे, पावर दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे, बलबला दिखाएंगे, अपनी क्षमता दिखाएंगे, अपने भगवत गीता के अध्याय और श्लोक का सही से उच्चारण करेंगे, तो दुनिया में जहां भी हिंदू बैठे हुए हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। जब हिंदुओं को पता चलेगा बांग्लादेश में कि भारत के हिंदू इतने मजबूत हैं तो वो भी आवाज ऊंची करेंगे अपने संवैधानिक राइट के लिए बांग्लादेश में। जब पाकिस्तान में हिंदुओं को पता चलेगा कि भारत के हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और अपने लीगल राइट के लिए हर एक न्यायपालिका में जाकर के चिल्लाते हैं कि ये मेरा अधिकार है, भारत का हिंदू भारत में स्ट्रांग रहेगा, तो बाकी सारे हिंदुओं को जोश मिलेगा। बिल्कुल, कहते हैं कि राजनीति उसी को रास आती है जो मौके पर चौका लगा दे, और बीजेपी वो चौका लगाने में फिलहाल कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है और हरियाणा में बेहतरीन जीत, कांग्रेस के नजरिए से कहिए तो अप्रत्याशित जीत। और इस जीत के बाद जिस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है उससे कट एंड क्लियर संदेश है कि तुम हिंदुओं को बांटोगे तो हम फिर दूसरे पक्ष को बांटेंगे जो तुम्हारा
वोट बैंक है। इसी मुद्दे पर चर्चा की हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था कि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है, और कौन पीछे छूट गया है मुस्लिमों में, किसकी हालत खराब है, उनके भी उत्थान के लिए सोचा जाना चाहिए। नाज़िया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शकों की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि इस शानदार चर्चा को वो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।